मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है उसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट और बाय पीपल सेल्फ जो स्टेप्स या जो स्ट्रेटजीज कदम उठाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। स्टेप्स फॉर द control of growth in population। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज। आप जानते हैं सरकार स्लोगन भी दे चुकी है, हम लोग हमारे लोग। तो ये जो छोटे छोटे कदम है सरकार जिनसे सोसाइटी को अवेयर करती है, तो स्मॉलर फैमिलीज छोटे परिवारों को मोटिवेट करना इसमें सबसे पहला कदम है। उसके बाद आजकल फ्रेंड्स आप देखते हैं, पहले जहां हम जो हमारे ग्रोथ की बात थी, अब जो सोसाइटीज हैं, जो फैमिलीज हैं, जो कपल हैं, वो एक चाइल्ड मॉम को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि दोनों पर्सन वर्किंग होते हैं और बेटर हेल्थ, बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए लोग आजकल वन चाइल्ड मॉम चल रहे हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो मैरिजेबल एज है उसको भी बढ़ा दिया है। आप जानते हैं फीमेल के लिए, लड़की के लिए 18 इयर्स और मेल के लिए 21 इयर्स, जो कि पहले कम हुआ करती थी। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठा रखा है ताकि जब बच्चे मैच्योर हो जाए उसके बाद मैरिज होकर वो अपने लिए फैमिली प्लानिंग के महत्वपूर्ण कदम उठा सके। और इसी के साथ कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सेल्फ बाय लिए जा सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वो मेथड्स हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल होता है, और बर्थ कंट्रोल मीन्स पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इसके लिए कई सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है इसमें नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर्स। दूसरे हैं आईयूडीज। इसी के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। इंजेक्टेबल मेथड्स भी हो सकते हैं, बाय इंजेक्शन, और लास्ट में आते हैं इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स हैं, नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर्स हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कि पिल्स के रूप में ली जाती हैं, इंजेक्शंस हैं, और सर्जिकल मेथड्स हैं। इन सब के बारे में कुछ डिटेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेचुरल मेथड्स या नेचुरल बैरियर्स क्या हो सकते हैं।
नेचुरल बैरियर्स मीन्स जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं उनको लेस करना। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हम पिछले टॉपिक में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देख चुके हैं। तो 10 to 17 डेज का जो पीरियड है उसमें फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना नेचुरल बैरियर्स में आता है। इसको हम कहेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है वो टाइम पीरियड जब सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं अंडर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पीरियड को अवॉइड करना। तो ये नेचुरल बैरियर्स में आता है। इसी के साथ एक और टर्म हम देखेंगे लैक्टेशनल एमोनिया का मतलब है वो टाइम पीरियड जब एक बार बेबी का बर्थ होता है उसके बाद जब तक हेवीली लैक्टेशन होता है, मदर का वो टाइम होता है जो बेबी के लिए लैक्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड में लगभग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस नीड के बराबर होते हैं। तो ये कुछ नेचुरल बैरियर्स हैं। इसी के साथ अब कुछ ऐसे मेथड भी हैं जो आर्टिफिशियली ओवा और स्पर्म की मैटिंग को रोकते हैं। तो ये बैरियर मेथड्स हैं। इसी के साथ दूसरे पढ़ रहे थे हम आईयूडीज। डियर स्टूडेंट्स, आईयूडीज का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि एक्सपर्ट्स मीन्स डॉक्टर्स के थ्रू यूटेरस में इम्प्लांट किए जाते हैं और वेजिना से होकर के इनका इम्प्लांटेशन होता है। ये आईयूडीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज जो कि डॉक्टर से सलाह नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं। इसमें नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज को हम लिप्स लूप भी कहते हैं। बाय सर्जरी ये इम्प्लांट किए जाते हैं और इसी के साथ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉपर टी, कॉपर 7। ये आईयूडीज जो हैं वो भी थ्रू सर्जरी डॉक्टर के द्वारा इम्प्लांट किए जाते हैं बॉडी में। अब कुछ आईयूडीज जो हैं वो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में हार्मोन होता है, आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन इसी का एक और एग्जांपल है LNG-20। ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं जिनको फीमेल बॉडी में बाय एक्सपर्ट्स और बाय डॉक्टर्स इम्प्लांट किया जाता है। ये आईयूडीज फंक्शन कैसे करते हैं?
डियर स्टूडेंट, 2 टाइप से फंक्शन करते हैं। जब इन आईओडीज को बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, तो अगर जैसे वो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, तो ये कॉपर आयन को रिड्यूस करता है, और जब कॉपर आयन बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये आयन इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब है खत्म करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना, लयन करना। किसका? फेगोसाइटोसिस में इंक्रीज करते हैं, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस होता है। जो स्पर्म वेजिना के थ्रू पहुंचे हैं, उनको फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए उनका फेगोसाइटोसिस बढ़ जाता है, कॉपर आयन के काम करते हैं। उसी के साथ ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको भी ये खत्म करते हैं। उसकी जो वायबिलिटी है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसको खत्म कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज हैं, वो यूटेरस में जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके इम्प्लांटेशन को भी रोकने का काम करते हैं। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के आईओडीज अलग अलग टाइप से काम करते हैं। इन्हीं के साथ सबसे फेमस और सबसे जनरली यूज्ड मेथड की बात करेंगे हम, तो वो है फीमेल वुमन के द्वारा ली जाने वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है इसमें। तो जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरली ली जाने वाला जो मेथड है, उसमें हार्मोन के स्मॉल डोजेस लिए जाते हैं। पिल्स गोलियों के रूप में लिया जाता है। स्मॉल डोजेस ऑफ हार्मोन है, जो हमारा हार्मोन है प्रोगेस्ट्रोजेंस। ये प्रोगेस्ट्रोजेंस जो हार्मोन है, वो प्रोजेस्टेरोन की जो कैपेसिटी है उसको या उसके लेवल को कम करते हैं, और इसी के साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये दोनों कंबाइंड पिल्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं, और इन पिल्स को जो लेने का तरीका होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लगा करके कंटिन्यू 21 डेज तक इनको लिया जाता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद लगभग 7 डेज के गैप के बाद सेम पीरियड को रिपीट किया जाता है। तो ये जो पिल्स हैं मार्केट में अब 21 डेज से भी कम टाइम पीरियड के लिए 1 पिल के रूप में सही नाम से जो टैबलेट है वो बहुत पॉपुलर है। तो ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है। हार्मोन्स के प्रोगेस्ट्रोजेंस और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी बेस के रूप में लिया जा सकता है। उसी के साथ पिल्स के अलावा इन हार्मोन्स को इंजेक्शन के रूप में स्किन के नीचे भी लगाया जाता है। ये बेटर रिजल्ट देता है। डॉक्टर्स की एडवाइस पर बेटर रिजल्ट देता है। स्किन के नीचे इसको इंजेक्ट किया जाता है। इन हार्मोनों को या प्रोगेस्ट्रोजेंस अकेले या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन मिलते हैं, और आफ्टर 72 आवर्स 3 दिन के पीरियड में ये बहुत इफेक्टिव